Hey dear student, good evening. This is Parvanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel PNT Maths Classes. Dear student, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ जो स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका इंपॉर्टेंस फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में हर जगह यूज होता है। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है बेसिक डिफरेंशिएशन, तो मैं बेसिक डिफरेंशिएशन आज पढ़ाऊँगा। मैथ का ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हर जगह आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बच्चों जल्दी से इस वीडियो लेक्चर को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। चलिए बेसिक डिफरेंशिएशन की बात करें तो बेसिक डिफरेंशिएशन का यूज़ साइंस वर्ड में बड़े लार्ज स्केल पे है। बेसिक डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ाऊंगा। डीप कॉन्सेप्ट अगर देखना है तो पीएनटी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए और जो प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको देखिए बच्चों। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में बेसिक डिफरेंशिएशन यूज होता है, जहाँ उसकी इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में बात करें। तो पहले डिफरेंशिएशन का मतलब समझ लीजिए, कहाँ यूज होता है। तो पहली चीज़ इसका मतलब क्या है, क्यों डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, व्हाई वी आर लर्निंग द डिफरेंशिएशन। तो इसका जो मेन मतलब है पढ़ने के लिए, पहली बात मैं फिजिक्स में बात करूं तो पहले इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये करता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी को चेंज कर देता है एक रेट पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक रेट से चेंज कर देती है। कैसे चेंज करती है मैं उसको बता रहा हूँ। पहली बात तो इसका सिंबल देखिए, अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एक फंक्शन है y क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब समझिए ज़्यादा मैथ्स में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, बस फिजिकल लेवल पे, फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे समझिए। y एक ऐसी क्वांटिटी है जो x पे डिपेंड करती है और x की वैल्यू इंडिपेंडेंटली रखी जा सकती है, इसलिए x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, IB शॉर्ट में मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। y x पे डिपेंड करता है इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। मतलब ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। समझ में आया बच्चों। तो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अगर x है और डिपेंडेंट क्वांटिटी y है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो इस तरीके से लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x मिलेगा। इसको कहेंगे बच्चों डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू द x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है। क्लियर हुआ, इस बात को समझिए बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सिंबल है इसका, और भी सिंबल है इसके। इसका सिंबल देखिए, अगर y को डिफरेंशिएट किया गया मतलब डेरिवेटिव अगर हमने लिया लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x, इसको इस तरीके से लिखेंगे, या y डैश भी लिखते हैं या y1 भी लिखते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों, या एफ ऑफ डैश एक्स लिखेंगे, ये सब एक ही सिंबल है, या कैपिटल डी वाई लिखेंगे या कैपिटल डी एफ एक्स लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, इतने रिप्रेजेंटेशन है इसके सिंबल, रिप्रेजेंटेशन सिंबल है डिफरेंशिएशन के। बच्चों समझ लीजिए। अब देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझिए। पहली जो डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का रेट का चेंज होना किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y को हम कहेंगे चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इसको कहेंगे बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ y, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ तो इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x कहेंगे। ये पहली इसकी मीनिंग हो गई डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब अगर आपसे कोई फिजिक्स में इन्वॉल्व करके फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करें तो जैसे अगर आपसे कहा जाए लेट s इज डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाए, s को कहा जाए डिस्प्लेसमेंट, एंड लेट t इज इक्वल टू टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, इसको इस तरीके से लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू द टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये जो मिलेगी ये क्वांटिटी वेलोसिटी कहलाती है। तो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी क्या कहलाती है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे लिख लो बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट का, वो हमें वेलोसिटी दिया। मतलब एक क्वांटिटी चेंज हुई दूसरे रिस्पेक्ट में तो दूसरी क्वांटिटी वेलोसिटी मिली। तो यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द एनी अदर क्वांटिटी यू विल गेट अनदर क्वांटिटी। ये है डिफरेंशिएशन का मेन एप्लीकेशन फिजिक्स में। या अगर आपसे कहा जाए वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर दीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से कहा जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आपने वेलोसिटी कहा, तो एक्सेलरेशन को आप कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, मतलब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द टाइम v की जगह पे ds/dt पुट कर दें। तो ये क्या हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds/dt। हालांकि इसको ds/dt नहीं कहते, डिवीजन ही नहीं है बिल्कुल, ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप डिवीजन कहेंगे तो d से d तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए दिमाग में रखिए कि डिवीजन नहीं है। इस पूरे सिंबल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखा जाता है, डेरिवेटिव ये पूरा सिंबल है। इसका मतलब डेरिवेटिव यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसका किसके रिस्पेक्ट में, नीचे वाली क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर यहाँ पे फंक्शन f(x) लिखा तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो जाएगा। इसका मतलब ये है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन f(x) विद रिस्पेक्ट टू द x, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये है डिफरेंशिएशन का मेन मीनिंग। स्क्रीनशॉट करिए बच्चों। अब इसको कहेंगे क्या, इसको देखिए, इसको क्या कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन फिर से डिफरेंशिएट किया गया। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सेकंड ऑर्डर, मतलब डिफरेंशिएशन का ऑर्डर 2 बार हुआ है। किसका, डिस्प्लेसमेंट का, किसी के रिस्पेक्ट में, वही टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, d²s/dt²। तो ये स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, d⁻² का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। कौन हुआ है, यस हुआ। dt², स्क्वायर का मतलब t का मतलब है कि दोनों बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने t ले रखा है, इसका मतलब ये है। तो ये है पहली क्वांटिटी। ये समझिए बेटा कि एक्सेलरेशन अगर पाना है तो वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करना है, और टाइम डिस्प्लेसमेंट को 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो वही चीज़ है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से आपको वेलोसिटी मिली, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन मिला। तो डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। ये पहला इसका डिफिनीशन है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं थोड़ा सा आगे और बात करना चाहता हूँ, इसकी मैथमेटिकल और फिजिकल मीनिंग क्या है। ये तो यहाँ से आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मिला, क्यों मिला, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानिए। देखिए, अगर हम आपसे कहें कोई फंक्शन है f(x) है, और इसको लेट y आपने f(x) कहा, और मान लीजिए इस फंक्शन का कर्व ये इस तरीके से, ये फंक्शन का कर्व है, f(x) है और x है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए एट x = a, x की वैल्यू a पर डिफरेंशिएट करिए, तो मान लीजिए x = a यहाँ से यहाँ तक है, तो इस पर फंक्शन ये हो जाएगा, a पॉइंट है, फंक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे x = a है। अब यहाँ से पास होने वाला मान लीजिए कोई टेंजेंट a है, ये टेंजेंट है जो a से पास कर रहा है। अब जरा देखिए, ध्यान सुनिए, अगर आपसे कहा जाए फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, और उसी में एट x = a पुट कर दीजिए, मतलब कि f' का मतलब फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। x कौन है, x एक्सिस है, फंक्शन कहाँ है, y एक्सिस पे, मतलब x के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और एट x = a पुट कर दीजिए, तो वहाँ पर क्या मिलेगा, क्या क्वांटिटी कौन सी मिलने वाली है, मतलब a को लाकर यहाँ पे पुट कर दिया तो f' ये मिला। अब f' है क्या, ए एक्चुअल में एट x = a पर फंक्शन पर पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप देगा। मतलब ये जो टेंजेंट जा रहा है इसके जो स्लोप की मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड होगा, जो मैथमेटिकल मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा f'(a), मतलब यहाँ से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप दे देगा। या ऐसे कह सकते हैं आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट f' ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ, एट x = a
ऑफ फंक्शन एफ एक्स पर पास होने वाला जो टेंजेंट है उसका स्लोप देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एफ एक्स या ऑन एफ एक्स पासेस थ्रू, या ऐसे कह सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए पासेस थ्रू द कर्व ऑफ एफ एक्स के कर्व से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप दे देगा, ये हमें डिफरेंशिएशन देगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन की मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। फिर से देखिए आप बच्चों, अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट है सी, यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट की जो डिफिनेशन है सी, अब यहाँ से पास होने वाले टेंजेंट की बात करूँ, मान लीजिए कर्व इस तरीके से निकल रहा है, तो यहाँ से पास होने वाला टेंजेंट ये है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया, एफ डैश निकाला और फंक्शन डिफरेंशिएट करने के बाद सी दे दिया, तो ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, इस टेंजेंट का स्लोप मिलेगा एफ डैश सी। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे क्या है इसका मतलब। स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे कर्व पे दिखाता हूँ इसकी फिजिकल और मैथमेटिकल मीनिंग क्या होती है डेरिवेटिव की। मतलब उसको एफ डैश एक्स से लिखिए चाहे डी वाई बाई डी एक्स से लिखिए, बात तो एक ही हुई। मैंने कहा यहाँ पर देखिए, जैसे वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, ठीक है, और इस कर्व को इस बार मैं ऐसे ले रहा हूँ। अब यहाँ पर यहाँ से मान लीजिए ये डिस्टेंस है x1। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x एट x इज इक्वल टू x1 क्या मिलेगा, या ऐसे कह सकते हैं इसको एफ डैश एक्स एट x इज इक्वल टू x1, तो क्या मिलेगा, यहाँ से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। यही है एफ डैश x1, मतलब एफ एक्स में x की जगह पे x1 पुट कर दिया, तो यहाँ से जो पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसके फिजिकल मीनिंग समझ गए होंगे। दो डिफिनीशन मैं आपको, दो एप्लीकेशन बताया, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी, या किसी भी कर्व के पॉइंट से पास होने वाले टेंजेंट का स्लोप अगर डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें उस पॉइंट की वैल्यू करेंगे पुट करेंगे तो मिलने वाला है। स्क्रीनशॉट लीजिए, दो मैंने मीनिंग इसका बता दिया, ये इसकी फिजिकल मीनिंग होती है। बाकी इसके डिफरेंशिएशन के तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन के बहुत सारे एप्लीकेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, अप्रॉक्सीमेशन, ये सारे इसके एप्लीकेशन हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स के हैं। तो मैं बेसिक बात करूंगा जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में होंगे। एक बार और समझ लीजिए, जैसे आपसे कहा जाए कि एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस r है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे एरिया इसका, एरिया को मैंने मान लिया एरिया फंक्शन a है, तो एरिया को आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एरिया रेडियस पे डिपेंड करेगा। किसी सर्कल का रेडियस बड़ा होगा तो एरिया बड़ा होगा, रेडियस छोटा होगा तो एरिया कम होगा, और पाई कांस्टेंट है इसलिए एरिया को आर का फंक्शन कहेंगे, पाई आर स्क्वायर है। क्लियर है। अब इस बात को समझिए, अगर आपसे कहा जाए कि एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस निकालिए, तो मैंने कहा कि दूसरी क्वांटिटी आपको मिलेगी। तो समझिए, डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप रेडियस को, पाई आर स्क्वायर को, रेडियस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं आर के रिस्पेक्ट में, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r इंटू पाई, तो 2 पाई आर ये मिलेगा सरकमफरेंस। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस यू विल गेट द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। और देख लेते हैं, मान लीजिए कोई स्फेयर है, स्फेयर का वॉल्यूम अगर लिया जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अगर कहा जाए वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम भी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ आर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर पे डिपेंड कर रहा है, और 4/3 पाई आर क्यूब है। अगर आपसे कहा जाए डेरिवेटिव ऑफ आर डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द आर, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब की जगह पे 3r स्क्वायर हो जाएगा। 3 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया b डैश आर जो आया है वो स्फेयर का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया
कर्व सरफेस एरिया, वैसे स्फीयर में सब कर्व ही होता है, कर्व सरफेस एरिया 4πr² दिया है। तो दूसरी क्वांटिटी मिल गई। यही मैं कहना चाह रहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द एनी अदर क्वांटिटी यू विल गेट अनदर क्वांटिटी, इट्स डिपेंड अपॉन द डिफरेंशिएशन, और ये डिफरेंशिएशन पे डिपेंड कर रहा है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब आते हैं इसके बेसिक फार्मूले की बात करते हैं। ये तो हो गई इसकी मीनिंग, क्यों पढ़ रहे हैं बेसिक डिफरेंशिएशन। इसके बेसिक फार्मूले की बात करें तो सबसे पहला फार्मूला, अगर y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y का x के रिस्पेक्ट में, तो पहला फार्मूला आएगा n इंटू एक्स की पावर n-1। ये पहला फार्मूला है बच्चों, समझिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन करिए x के रिस्पेक्ट में, तो n की जगह पे 6 है, 6 इंटू एक्स की पावर 6-1, 6 इंटू एक्स की पावर 5, ये इसका डिफरेंशिएशन आया। क्लियर हो गया। फिर से देखिए, हाँ फिर से देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएशन करिए x की पावर 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू एक्स की पावर 10-1, 10 इंटू एक्स की पावर 9। अच्छा, पावर अगर निगेटिव रहे मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x की पावर 8, इसका डिफरेंशिएशन करना तो इसको आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव x पावर -8। अब n की जगह पे -8 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं -8 इंटू एक्स की पावर -8-1, मतलब -8 एक्स की पावर -9, और ये आपका आंसर आया 8/x की पावर +9। तो ये डेरिवेटिव हो गया बेसिक डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से और सुनिए, यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। दूसरे फार्मूले की बात कर रहे हैं। अगर आपसे कोई कहे कि डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करिए किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट समझिए इस बात को। कांस्टेंट को मान लीजिए भाई k है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे x का टर्म है नहीं, तो x का टर्म बनाने के लिए y को k इंटू 1 लिख सकते हैं, और k इंटू 1 मतलब x टू द पावर 0। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 या किसी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। चूंकि यहाँ पे x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से पता चला भाई कि 1 की जगह पे x पावर 0 लिख सकते हैं। अब इस बात को समझिए, यहाँ से कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालने से पहले कि अगर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, अगर आपसे कहें कि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है f(x) और उसमें एक स्केलर k मल्टीप्लाई कर दिया गया है, k मान लीजिए स्केलर है। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो k को बाहर करके हम डिफरेंशिएट करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब जो भी डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन f'(x) आने वाला, तो k f'(x) लिख देंगे, मतलब k को स्केलर को बाहर कर सकते हैं, ठीक। तो इसी हिसाब से इस k को बाहर रखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे x पावर 0, तो n की जगह पे 0 है, 0 इंटू एक्स की पावर 0-1। अब 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को डिफरेंशिएट करें उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। मतलब आपसे कहा जाए f(x) इज इक्वल टू 10 है, इसको डिफरेंशिएट करिए तो आप कहेंगे 0। f'(x) लिखिए या डिफरेंशिएशन आप f(x) अपॉन dx लिखिए, दोनों की बात एक ही होगी। बात समझ में आई? समझिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं बताता हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मतलब कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा ऑलवेज। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये दूसरी बात। तीसरी बात समझिए कि अगर स्केलर कोई k है, उसको हम फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दिए और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो स्केलर को बाहर करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, कोई फंक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब f(x) को हम बाहर ले लिए k इधर, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। स्केलर बोले तो जो नंबर चेंज नहीं होगा कांस्टेंट। स्केलर का मतलब जो चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है, उसको स्केलर बोलते हैं। स्केलर का मतलब ये है कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए जैसे बच्चों y इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स की पावर 4 है। अब कहा जाए डिफरेंशिएट करिए तो यहाँ पर देखिए 10 स्केलर है। 10 क्या है? स्केलर है, मतलब कांस्टेंट है। इसको बाहर रखेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर 4 का,
तो देखिए क्या आने वाला, 10 तो रहेगा ही रहेगा, x पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, तो 10 चौके 40, x की पावर 3, ये डिफरेंशिएशन आया इसका। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए y इज इक्वल टू 25 x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करिए, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x 25 रहेगा ही रहेगा, इसका करेंगे 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1। कौन से फार्मूले से? इस वाले फार्मूले से। तो 25 थी यहाँ 75 और x की पावर 2 75 एक्स स्क्वायर आएगा आपका डिफरेंशिएशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो, 2 फार्मूले हो गए, तीसरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। अब देखिए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए ये जो डिफरेंशिएशन चल रहा है ये अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन है, मतलब हम अलजेब्रिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन। अब अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन की बात करें हम बच्चों यहाँ पे, तो एक बात और, क्या अगर मान लो 2 फंक्शन है, f1x और दूसरा फंक्शन f2x है, दोनों को प्लस माइनस मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया, उसके पहले डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा, मतलब दोनों फंक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंशिएट करें या डिफरेंशिएशन करने के बाद ऐड करें, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ f1x प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ f2x बच्चों कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब 2 फंक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंशिएशन करने के बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करने से पहले डिफरेंशिएशन करने से पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चौथा रूल है बच्चों, चौथा रूल, इस बात को दिमाग में रखिए। मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहूँ मैं, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएट करिए 2x की पावर 4 प्लस 16x की पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 20, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, देखिए सारे फंक्शन ऐड हैं, सब के सब ऐड है। चलिए एक सब्ट्रैक्शन भी ले लेता हूँ, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या कहा, इस प्रॉपर्टी से सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ 2x की पावर 4 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 16x की पावर 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 10x की पावर 2 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 20 में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे एक बात बताइए बच्चों, आप स्केलर को बाहर ले सकते हैं, तो 2 को बाहर लिया, इसका करेंगे फार्मूले से, तो 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 जो भी फार्मूला बनाया। 16 को बाहर करेंगे तो 16 इंटू इसको फार्मूले से करेंगे 3x पावर 3 माइनस 1, यहाँ पर माइनस 10 बाहर करेंगे, x की पावर 2 फार्मूले से करेंगे 2x की पावर 2 माइनस 1 और प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बस 4 दूना 8 x की पावर 3 प्लस 4 दूना 32 और 48 x की पावर 2 माइनस 10 दूना 20 x की पावर 1 प्लस 0, 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आया आपका डिफरेंशिएशन। 20 की पावर x पावर 20 इंटू एक्स पावर 1 की वैल्यू 20x होगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, ये बेसिक डिफरेंशिएशन चल रहा है आपका, समझ में आया? मान लीजिए फिजिक्स में ही चले गए और आपसे कहा गया, दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों कि ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी माइनस का 1। कहा जाए कि व्हाट इज द वेलोसिटी, ये डिफरेंशिएशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कहा जाए एट 2 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आपसे पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो पहले इसको निकालते हैं, वेलोसिटी ds बाई डी टी। तो ds बाई डी टी बच्चों आपसे करेंगे, एक क्वेश्चन देखिए ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 3t स्क्वायर, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, यही वाला फार्मूला x की पावर n, तो यहाँ पे t की पावर n, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों लिखेंगे n इंटू टी की पावर n माइनस 1, इस फार्मूले से कर रहे हैं। तो यहाँ पे पावर 3 है तो 3 इंटू
3 माइनस 1, यहाँ पे मैं एक बार लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिए क्या लिखा, t की पावर 3 है t की पावर n से, तो 3 इंटू टी की पावर 3 माइनस 1। ठीक, अगली बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्केलर 2 है तो 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 प्लस टी की पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 इंटू टू की पावर 1 माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। तो बच्चों यहाँ से आया 3t स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4t प्लस t की पावर क्या है 1 माइनस 1, t की पावर 0, तो ये t की पावर 0 की वैल्यू 1। समझ में आया बच्चों? या ऐसे रट डालो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर रहा हूँ कि सिंगल वेरिएबल अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, सिंगल वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। अब ये मत कहना कि सर कैंसिल आउट नहीं होगा, डिवीजन नहीं है, ये डिफ्रेंशिएशन का सिंबल है, तो सिंगल वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट किया गया तो उसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों। अब यहाँ पर देखो तो t की पावर 1 माइनस 1 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये आया डिफ्रेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का, यानी ds बाई डी टी। तो ds बाई डी टी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। अब हमने क्या कहा कि ds बाई डी टी यानी वेलोसिटी बिट किसका फंक्शन है, t का है, यानी वेलोसिटी t का फंक्शन है। वेलोसिटी में एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रख दें तो एग्जैक्ट वेलोसिटी मिल जाएगा, यानी b t की जगह पे 2, तो यहाँ पे t की जगह पे 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 1। समझ गए बेटा? तो 2 दूना 4 3 12 प्लस 4 दूना 8 प्लस 1 9 प्लस 1, तो 20 और 1 21, जो भी होगा यूनिट टाइम को सेकंड में रखा तो यूनिट पर सेकंड, वेलोसिटी टाइम को सेकंड में दिया है, जो भी है हाँ यूनिट ही रहेगा। 21 क्या है, मीटर है, किलोग्राम है, किलोमीटर है, नहीं पता है, लेकिन टाइम सेकंड के रिस्पेक्ट में है तो 21 यूनिट पर सेकंड। समझ में आ गया होगा? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। समझ में आ गया होगा बच्चों? अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन पे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा ये अलजेब्रिक फंक्शन का हो गया, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक का बेटा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं, इसका डेरिवेटिव देखो, इसका नाम डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दोनों है। डेरिवेटिव ये भी लिखा जाता है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कहो या डेरिवेटिव कहो, और डिफरेंशिएशन का उल्टा एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर ध्यान दो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला डिफरेंशिएशन करेंगे हम साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चों उसका आता है कॉस एक्स, मतलब जो साइन का कॉम्प्लीमेंट है वही आ जाता है। दूसरा है आपका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों कॉस एक्स का, हाँ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस का साइन एक्स। तीसरा है बच्चों, फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स। चौथा है आपका बच्चों डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का करेंगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। पांचवा है बच्चों आपका डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स हो गया, अब सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये है बच्चों आपका पांचवा। छठवां देखिए बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, तो माइनस का कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ये है छठवां। दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, कट रहा होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस का कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। समझ गए बच्चों? 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, साइन टैन कास, हाँ सेक कोसेक कॉट, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन आपके सामने। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये पावर है 2 है, इसको साफ सुथरा लिख लीजिए, ये सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस प्लस का सेक एक्स इंटू टेन एक्स आपके सामने है बच्चों, और कोसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स है। क्लियर हुआ?
अब ये डिफरेंशिएशन आपके सामने मैं आपको रटवाता हूँ, देखिए ट्रिक बताता हूँ। जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज सी से स्टार्ट है, जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बच्चों सी से स्टार्ट है, सी से, उन सब में माइनस आया है। जरा देखिए, कॉस सी से स्टार्ट है तो माइनस आया है, कॉट सी से स्टार्ट है तो माइनस कोसेक स्क्वायर आया है, कोसेक सी से स्टार्ट है तो माइनस का कॉट एक्स कोसेक एक्स। इसको आपको रटना पड़ेगा कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सी से स्टार्ट है उनका डेरिवेटिव माइनस से आ रहा है। अब चलिए बच्चों मैं आपको रटवा रहा हूँ, अगर सी वाले छोड़ दिए जाएँ तो बाकी बचे हुए सब पॉजिटिव। अब ऐसे रटिए, कॉम्प्लीमेंट रिलेशन आपको पता होगा, साइन का कास होता है, कास का साइन होता है, टेन का काट होता है, काट का टेन होता है, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है। तो अब ऐसे देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन उसका कॉम्प्लीमेंट है तो साइन का कास है, कास का साइन होगा, लेकिन कास सी से स्टार्ट है इसलिए माइनस का साइन एक्स। देखिए बच्चों, साइन का कास होगा, कास का साइन होगा, लेकिन कास सी से स्टार्ट है इसलिए माइनस साइन एक्स। अब टेन की बात करें तो बच्चों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। टेन का तो सेक स्क्वायर एक्स आता है ना, टेन का सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो जब सेक का लेंगे तो सेक और इंटू टेन कर देंगे। टेन का सेक स्क्वायर था तो सेक का जब करेंगे तो सेक इंटू टेन कर देंगे। सिमिलरली काट का कोसेक स्क्वायर आ रहा है, सी से स्टार्ट है इसलिए माइनस होगा, तो जब कोसेक का लेंगे तो कोसेक इंटू कॉट कर देंगे, तो कोसेक इंटू कॉट एक्स, और सी से स्टार्ट है इसलिए माइनस। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपको याद करने पड़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट करिए तो मैं रब करता हूँ। अब देखिए बच्चों, मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए अब इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए आपसे ध्यान से समझिए, और अगर आपसे कहा जाए कि डिफ्रेंशिएट करिए y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस 3 सेक एक्स माइनस 4 कॉट एक्स, इसका आपसे कहा गया डेरिवेटिव करिए एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव आप y विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अभी आपने पढ़ा, एक बार मैं और लिख देता हूँ। अगर मैं यहीं पे डेरिवेटिव आप y विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ तो एक साथ मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकता हूँ बच्चों। अब यहाँ पे डेरिवेटिव अगर करूँगा तो आपको पता है कि ये जो समेशन है, सारे फंक्शन सम के साथ है या माइनस के साथ है, इनको डेरिवेटिव में अलग किया जा सकता है। तो इनमें अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करके डेरिवेटिव करें या अलग अलग करके डेरिवेटिव करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 4 कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आ गया आपका डेरिवेटिव। समझ में आया बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया? दिख रहा कैमरे में बढ़िया? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मैं रब कर रहा हूँ। अब आते हैं बच्चों यहाँ से थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं नॉर्मल फार्मूले में। अगर आप अब आपसे बात करते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉग का और एक्सपोनेंशियल का। तो पहली चीज़, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई की पावर एक्स ये एक्सपोनेंशियल है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 3 मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। पहला चीज़ है y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। ये 2 केस में है, या तो a ग्रेटर देन 1 होगा या तो 0 से 1 के बीच में होगा, और दूसरा y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये इसी केस में आता है क्योंकि e की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, 3 से b के बीच में होती है। ये होती है 2.7 723 अप्रॉक्सीमेट ऐसे होती है, लेकिन इसकी वैल्यू बस आप 2 से 3 के बीच में रखिए। तो ये भी इसी केस में आएगा। इन दोनों फंक्शन का, इन दोनों मतलब 2 केस पहले वाले के और ये तीनों का डेरिवेटिव देखिए। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही आता है, इसको रट लीजिए। ई की पावर एक्स के डेरिवेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेरिवेटिव आप ए की पावर एक्स लेते हैं तो एक पावर एक्स का एक पावर एक्स लॉग ई ए होता है बच्चों। एक पावर एक्स का डेरिवेटिव लॉग ई ए होता है। मतलब समझिए इस बात को, जैसे अगर आपसे कहा जाए डिफ्रेंशिएट करिए ई पावर एक्स को, तो ई पावर एक्स ही लिखेंगे, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए, और अच्छा ए की वैल्यू क्या है, वेयर ए इज ग्रेटर देन 1 या ए इज लाई बिटवीन 0 से 1 के बीच में,
ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 0 से 1 के बीच में होगी, इसके अलावा ए कुछ नहीं होगा। तो पहला केस मान लेता हूँ मैं 2 है, तो ग्रेटर देन 1 ही होगा। डेरिवेटिव ऑफ 2 की पावर x का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 की पावर x log e a। a की जगह पे कौन है 2, a की जगह पे कौन है 2, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। समझ में आया। अगर आपसे कहा जाए डेरिवेटिव ऑफ दूसरे वाले केस में 1/3 की पावर x का, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी वही आएगा 1/3 की पावर x log बेस e 1/3, बेस में वही वैल्यू आ जाएगी 1/3। समझ में आया। एक जगह पे कौन है 1/3। तो ये हो गया दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तीसरा डेरिवेटिव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए होंगे आप। अब मैं बात करता हूं बच्चों लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन का। लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए, समझिए। लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x है, बेस ई एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 1/x हो जाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, पहला फंक्शन। दूसरा है कि y इज इक्वल टू अगर लॉग ऑफ बेस ए एक्स है बच्चों, मतलब इसका बेस ई नहीं है x है, तो 1 अपॉन x लॉग बेस ए ई हो जाता है। ये आपको रटना पड़ेगा बच्चों। क्लियर हो गया। ये दो डेरिवेटिव आपके लॉग के हैं। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बेस ई, जिसका बेस कुछ नहीं होता है उसको ई कहा जाता है। मतलब आप बच्चों समझिए, यहाँ पे मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ, उसको नेचुरल लॉग कहा जाता है। लॉग ऑफ बेस ई एक्स कहें, चाहे लॉग एक्स कहें, चाहे ln x कहें, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होता है, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। और बच्चों अगर लॉग ऑफ बेस 10 है, लॉग ऑफ बेस 10 है तो इसको डिकाइडिक लॉग बोलते हैं, डिकाइडिक लॉग, जिसका बेस 10 होता है। तो कैलकुलेशन में ये यूज किया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में यही। pH वैल्यू निकालने के लिए जो pH वैल्यू होती है वो ln x होती है। तो समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब कर रहा हूँ मैं, ठीक। यहाँ पर बेटा आपसे कहा जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करना है 2x का, तो अभी कंपोजिट फंक्शन का तो बताया नहीं, लेकिन इसका 1/2x इंटू 2 हो जाएगा डेरिवेटिव। अब इंटू 2 कैसे आया अभी आप समझ लेंगे, कंपोजिट फंक्शन। तो लॉग का समझ में आ गया आपको, डेरिवेटिव बच्चों क्लियर हो गया है। अब मैं थोड़ी बात करता हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएशन। मैं इसी एक वीडियो लेक्चर में पूरा डिफरेंशिएशन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ख़त्म करके दूंगा, कोई छूटेगा नहीं। अब समझिए बच्चों क्या है कैसे है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला होल्ड करते हैं, पहले समझते हैं, फार्मूला और कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो देखिए बच्चों, एडिशन का तो मैंने डेरिवेटिव आपको अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव बता रहा हूँ, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। डेरिवेटिव का अलजेब्रा क्या है, तो पहला बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो हमने आपको बता ही दिया कि दो फंक्शन ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, दोनों का डेरिवेटिव इंडिविजुअल करें चाहे अलग अलग करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चों। आपको समझ में आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है भाई, दो फंक्शन को प्रोडक्ट में करें। दो फंक्शन है, मान लीजिए बच्चों f1x इंटू f2x, मतलब दोनों कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है। तो प्रोडक्ट को तोड़ेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड f2 का डैश है, प्लस सेकेंड फंक्शन f2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये डैश का मतलब है डेरिवेटिव। समझ में आया बच्चों? मतलब ऐसे समझिए। अगर ये नहीं समझ में आता है तो अगली लाइन में मैं लिख रहा हूँ, मान लो u और v दो फंक्शन है, u और v हैं, दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब u एंड v आर डिपेंडेंट वेरिएबल विच डिपेंड अपॉन x। मतलब समझिए, u भी फंक्शन है, मान लीजिए f(x) का, और b है फंक्शन gx, मतलब b भी फंक्शन है x का। तब डेरिवेटिव क्या आएगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू द x प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू द x। ये है बेटा, ये फार्मूला है। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए प्रोडक्ट रूल का। तो ठीक है, हो गया होगा। अब देखिए, प्रोडक्ट रूल पहला वाला तो बता ही दिया। प्रोडक्ट रूल देखो,
पहला वाला तो अभी बताया मैंने। तो प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन देखो, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि साइन एक्स इंटू टी का क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए बच्चों, u की जगह साइन x आया है, v की जगह पे 3x स्क्वायर आया है। हमने क्या कहा, दोनों x का फंक्शन होना चाहिए, यानी u भी फंक्शन है साइन x, किसका, x का है, तो u इज आल्सो फंक्शन ऑफ साइन x, सिंगल कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। vx की बात करें तो vx है आपका 3x स्क्वायर, ये भी आपका डेरिवेटिव है, vx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब यहाँ से बात करते हैं भाई इसका डेरिवेटिव निकालें। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड, किसी को भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो 3x स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन 3x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन कौन है बच्चों, साइन एक्स। अब यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स रहेगा इंटू 3x स्क्वायर का 3 2 जा 6x हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। ये आपके सामने डिफरेंशिएशन आ गया बच्चों। अब इसमें चाहे तो 3x आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस 3x कॉमन लिए तो x कॉस एक्स, ये आया डेरिवेटिव आपके सामने है प्रोडक्ट रूल से। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ गए होगी। क्लियर हो गया, रब कर रहा हूँ इसको। ये एक और प्रोडक्ट रूल का फंक्शन देख लीजिए। अगर आपसे कहा जाए जैसे log x इंटू 3 पावर x कहा जाए, इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो देखिए दो फंक्शन अलग अलग हैं, एक लॉगरिथमिक फंक्शन, दूसरा एक्सपोनेंशियल। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। फार्मूला लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट फंक्शन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन 3 की पावर x प्लस सेकेंड फंक्शन 3 की पावर फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, अभी हमने बताया डेरिवेटिव a की पावर x का, a की पावर x log बेस e a है, तो a की जगह पे 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर x इंटू लॉग ऑफ बेस e 3 प्लस 3 की पावर x इंटू लॉग x का 1/x। ये हो गया डिफरेंशिएशन। बस बच्चों कुछ करना नहीं, log e3 ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, log बेस e3 इंटू 3 की पावर x log x, हाँ log x प्लस 3 की पावर x अपॉन x, ये आया इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ। इसका बेस कुछ नहीं तो बेस e है, ये नेचुरल log है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं बच्चों, अब आते हैं आपसे बात करेंगे हम डिवाइड रूल, कोसेंट रूल, डिवाइड रूल दोनों है। दो फंक्शन अगर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है, उसको डिवाइड रूल भी बोलते हैं, कोसेंट रूल भी बोलते हैं। मतलब दो फंक्शन अगर f1x डिवाइडेड बाई f2x है और तुमसे कहा जाए कि इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करो, तो दो फंक्शन f1x अपॉन f2x है, डिवाइड है। अब बच्चों इसका जो फार्मूला होता है, देखिए इसको आप न्यूमरेटर मानिए, इसको डिनोमिनेटर मानिए, तो होता है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन n डैश माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डैश मतलब डिफरेंशिएशन, मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। डिफरेंशिएशन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। मतलब इसका जो फार्मूला बनेगा बच्चों, डिनोमिनेटर f2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका, न्यूमरेटर कौन है f1x माइनस f1x न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कौन है f2x, ठीक, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर यानी f2x का होल स्क्वायर। ऐसे ये इसका पूरा कंप्लीट फार्मूला है बच्चों। ये ऐसे नहीं समझ में आता तो u और v के टर्म में रट लीजिए, u अपॉन b, लेकिन ध्यान रहे वेयर लेट u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f(x), ये भी x का फंक्शन हो, b g ऑफ x, ये भी फंक्शन x का हो। तो यहाँ पर देखिए अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डिनोमिनेटर v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो
डी यू बाई डी एक्स माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू द एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर वी स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? ऐसे रट लो। क्लियर हो गया? अगर ऐसे नहीं रट पाते हो तो ऐसे देख लो, डेरिवेटिव ऑफ एन अपॉन डी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो ऊपर लिखिए डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसे लिखिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बस पहले वाले को छोड़ के दूसरे पे डैश लगाइए और यहाँ पे दूसरे वाले छोड़ के पहले पे डैश लगाइए, सॉरी दूसरे वाले पे डैश लगाइए। मतलब डिनोमिनेटर इंटू डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि अब फार्मूला आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। तो इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं रब करता हूँ, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। अब बच्चों इस पे मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए क्या है, क्वेश्चन की बात करते हैं इस पे। जैसे अगर आपसे कहा जाए साइन टेन एक्स अपान 4x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो फंक्शन है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan x, डिनोमिनेटर है आपका 4x स्क्वायर। चल रहा कैमरा? हाँ कोई दिक्कत नहीं। tan x अपान 4x स्क्वायर है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर 4x स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो tan x का बच्चों सेक स्क्वायर x माइनस न्यूमरेटर tan x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का करेंगे तो 4 2 जा 8x, 4 2 जा 8x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपके सामने आ गया डिफ्रेंशिएशन। बस इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लीजिए। 4x स्क्वायर, हाँ 4x कॉमन ले लीजिए, इसमें 4x स्क्वायर है, 4x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 4 2 जा 8 2 tan x डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 4x से बेटा 4x, एक x कटा, यहाँ पे 4x क्यूब आया, तो यहाँ पे नीचे आ गया आपका 4x क्यूब। क्लियर हो गया? अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझ गए बच्चों? ये है आपका एक और क्वेश्चन देख लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि डेरिवेटिव निकालिए e की पावर x अपॉन लॉग x, तो देखिए डिनोमिनेटर लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x माइनस न्यूमरेटर e पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डेरिवेटिव लॉग x का 1/x डिवाइडेड बाई लॉग x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों? अब आगे थोड़े अलग अलग फंक्शन की बात करता हूँ। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? अब हेडिंग डालिए आप। अब यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें चलेंगी। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या है बच्चों? एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का कंपोजिशन, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कंपोजिट हो जाए। जैसे f(x) एक फंक्शन है, एक फंक्शन g(x) है, f(x) के अंदर g(x) आ जाए, इसको f ऑफ g(x) बोलते हैं, या g(x) के अंदर फंक्शन f(x) आ जाए, इसको g ऑफ f(x) बोलते हैं। एक फंक्शन का दूसरे में कंपोजिट होना। समझिए जैसे मैंने कहा एक x स्क्वायर है, एक tan x है, तो बेटा एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, दूसरा g(x) इज इक्वल टू tan x है। अब जरा देखिए, एक बार इसमें कंपोजिशन कर सकते हैं, x स्क्वायर में tan x को कंपोजिट कर सकते हैं, या tan x में x स्क्वायर को कंपोजिट कर सकते हैं। तो देखिए f(x) में जब gx को कंपोजिट करेंगे, f(x) में gx को करेंगे, तो x स्क्वायर की जगह पे बच्चों हम tan x लिख देंगे, x की जगह पे tan x लिख देंगे, इसका स्क्वायर है तो tan x स्क्वायर हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर x। ये आया आंसर। अब अगर आपसे कहा जाए gx में f(x) को कंपोजिट करिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अब gx f(x) की वैल्यू कौन पुट करेंगे? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया। तो इसमें tan x स्क्वायर आया और इसमें tan स्क्वायर x आया, ये दोनों कंपोजिट हैं। समझ में आया बच्चों? फिर से देख लीजिए कंपोजिट का मतलब क्या है, उसके बाद बात करते हैं।
अगर आपसे कहा जाए कि एक फंक्शन साइन एक्स है, दूसरा है जी एक्स ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दोनों कंपोजिशन एफ एक्स में जी एक्स को कंपोजिट करा तो साइन एक्स की जगह पे ई की पावर एक्स लिखा, और जब जी एक्स में एफ एक्स को कंपोजिट करा तो ई की पावर एक्स की जगह पे साइन एक्स लिखा। तो यहाँ पे साइन ई की पावर एक्स और ई की पावर साइन एक्स दो अलग अलग कंपोजिशन है, आपको समझ में आ गया होगा। तो वही कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, इसको चेन रूल भी बोलते हैं। कंपोजिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव करेंगे, इसमें जो मेथड यूज करेंगे बच्चों, उसको चेन रूल बोलते हैं। क्या है चेन रूल, समझिए। हम करेंगे क्या, जितने फंक्शन कंपोजिट हैं, किसी फंक्शन के अंदर जितने फंक्शन कंपोजिट है उनका डिफरेंशिएशन करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। समझ में आया? जितने फंक्शन कंपोजिट हैं, जैसे पहले दो फंक्शन का कंपोजिशन लेते हैं। जैसे कहा जाए आपसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन है साइन ई की पावर एक्स, अभी जो कंपोजिट किया था। तो देखिए इसमें बच्चों दो फंक्शन है, एक साइन एक्स है, दूसरा ई की पावर एक्स इसमें कंपोजिट हुआ है। तो पहले हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसमें जो कंपोजिट है उसका करेंगे। मतलब डेरिवेटिव आप एफ एक्स करेंगे तो पहले साइन एक्स का करेंगे, तो साइन एक्स का क्या आता है, कॉस एक्स आता है। एक्स की जगह पे एक्स नहीं रहेगा, जो कंपोजिशन है वही रहेगा, कॉस ई के पावर एक्स रहेगा, इनटू डेरिवेटिव आप ई की पावर एक्स का भी करेंगे। तो ये हो गया कॉस ई की पावर एक्स बच्चों, इनटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रहेगा, तो ये आ गया ई की पावर एक्स इंटू कॉस ई की पावर एक्स। समझ गए? पहले एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया होगा, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए बच्चों। अगर कहा जाए y इज इक्वल टू टेन, यहाँ ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस टू, तो अब देखिए एक अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस टू, वो टेन में कंपोजिट है, उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका ऊपर से मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, जिससे आपको पूरा दिखे, और ऊपर वाले फंक्शन की बात करूँगा। तो देखिए चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अगला कंपोजिट फंक्शन y इज इक्वल टू टेन एक्स क्यूब प्लस टू है। तो देखिए एक फंक्शन टेन एक्स है, दूसरा एक्स क्यूब प्लस टू है, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो पहली चीज़ आपको पता रहना चाहिए कौन कौन कंपोजिट है। एक फंक्शन टेन एक्स है, मान लीजिए एफ एक्स रहा होगा, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, वो है एक्स क्यूब प्लस टू। तो एक्स क्यूब प्लस टू टेन एक्स में कंपोजिट है, एक्स क्यूब प्लस टू टेन एक्स में बच्चों कंपोजिट है, जाके कंपोजिशन मतलब मिल गया है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब एक्स की जगह पे एक्स या नहीं रहेगा, जो कंपोजिट है फंक्शन एक्स क्यूब प्लस टू ही रहेगा, इनटू दूसरा जो कंपोजिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों एक्स क्यूब प्लस टू। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा सेक स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस टू रहेगा ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों थ्री एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का जीरो। तो ये हो गया आपका थ्री एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस टू। उम्मीद करता हूँ कि ये पहले दूसरा वाला एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्लियर है? फिर से आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर। अब आपसे कहा जाए, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था ऐसे ही, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए बच्चों log x में थ्री एक्स स्क्वायर कंपोजिट है, एक फंक्शन आपका log x है, दूसरा थ्री एक्स स्क्वायर है। तो x की जगह पे कौन कंपोजिट है, थ्री एक्स स्क्वायर। तो पहला फंक्शन हम log x का डेरिवेटिव करेंगे, तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो x की जगह पे कौन है, थ्री एक्स स्क्वायर, इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर का भी करेंगे। अब log आप 1/3x स्क्वायर रहेगा, थ्री एक्स स्क्वायर करेंगे, थ्री टू जा सिक्स एक्स, यानी आ गया 6x/3x, तीन दूना 6 बच्चों, x से x कैंसिल, 2/x। समझ में आया? ये कुछ कैलकुलेशन हो गया। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि दो फंक्शन का कंपोजिशन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दो फंक्शन का कंपोजिशन बच्चों पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तीन फंक्शन का कंपोजिशन लेते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू, तीन फंक्शन का कंपोजिशन ले रहे हैं बच्चों, साइन ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8। ये देखिए तीन फंक्शन का कंपोजिशन है। अब आप कहेंगे तीन फंक्शन कौन कौन? पहला फंक्शन है बच्चों आपका साइन एक्स f1x मान लीजिए, दूसरा फंक्शन f2x है आपका e की पावर x, तीसरा आपका
ये 3x है, एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस का 8। ये आपके पास तीन फंक्शन का कंपोजिशन आया। तीनों फंक्शन के कंपोजिशन का डिफरेंशिएशन चेन रूल से क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट कंपोजिट है उसका, फिर उसके पहले, फिर उससे लास्ट, मतलब स्टार्टिंग से जो कंपोजिट है उसका डेरिवेटिव हम करना शुरू करेंगे मल्टीप्लाई में। तो पहले डेरिवेटिव आप y करेंगे। तो बच्चों पहला फंक्शन कौन मिला, साइन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। तो एक्स की जगह पे एक्स नहीं लिखेंगे, जो कंपोजिशन है वही लिख डालेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8, पहला फंक्शन को जो साइन एक्स का था उसका डेरिवेटिव हो चुका। अब मल्टीप्लाई इनटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है बच्चों, ई की पावर एक्स। चलिए यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, यहाँ लिख रहा हूँ। तो साइन एक्स का कॉस एक्स ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस का 8 इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, ई की पावर एक्स ही, तो ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स के अंदर जो कंपोजिट है ई की पावर एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल में जो कंपोजिट है उसको लिखेंगे। तो कंपोजिट एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 इंटू डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आ गया, या मैं चलो डेरिवेटिव का सिंबल लगा देता हूँ बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 करूँगा बच्चों। तो इसका डेरिवेटिव वही आएगा, इसीलिए मैंने इसको हटा के ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 लिखा। इंटू अगला डेरिवेटिव करेंगे डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, ये लास्ट कंपोजिट एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 का करेंगे बच्चों। तो ये आपका आ जाएगा कॉस एक्स ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस का 8 इंटू ई की पावर एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 8 इंटू इसका करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4x का 8 कांस्टेंट है उसका 0। तो ये आ गया आपका पूरा डिफरेंशिएशन। उम्मीद करता हूँ ये तीन फंक्शन के कंपोजिशन का डेरिवेटिव आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, वहाँ से चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो पाएंगी। आप देखिए एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं। अगला एग्जांपल लिया मैंने y इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे लिखा log x क्यूब माइनस 2x। अब ये देखिए तीन फंक्शन का कंपोजिशन है, tan x log x x क्यूब माइनस 2x। तो बस डिफरेंशिएशन करना शुरू कर रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द x, tan का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर। अब जो कंपोजिट है वही लिख डालेंगे। तो जो कंपोजिट है log x क्यूब माइनस 2x लिख डाले बच्चों। अब इनटू अगला कंपोजिशन कौन है, log। देखो मैं लिख रहा कौन कौन सा फंक्शन था, tan x log x, तीसरा x क्यूब माइनस 2x। तो x क्यूब माइनस 2x log में कंपोजिट है, तो log ये आ गया log x क्यूब माइनस 2x, और ये जो आया ये कंपोजिट है tan x में। इस बात को समझिए। तो यहाँ पर बच्चों पहले का डिफरेंशिएशन हो गया, log का करते हैं तो 1/x होता है, तो 1/x। अब x की जगह पर log में कौन है, x क्यूब माइनस 2x, तो x क्यूब माइनस 2x पूरी तरह से लिखेंगे। इनटू अब करेंगे x क्यूब माइनस 2x का, तो x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स करेंगे तो 1, तो 2 इंटू 1 मतलब माइनस का 2 आया बच्चों। क्लियर हुआ। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ। क्लियर हुआ। इसके कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थ्री फंक्शन के कंपोजिशन का चेन रूल समझ में आया होगा। डेरिवेटिव फिर से देखिए, एक और मैं फंक्शन ले रहा हूँ। क्वेश्चन y इज इक्वल टू, या एफ एक्स सबकी बार लिख रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 8। ये देखिए दो ही फंक्शन का कंपोजिशन है बच्चों। क्या क्या है, पहला फंक्शन रहा होगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8, दूसरा फंक्शन है साइन एक्स। तो साइन एक्स कंपोजिट है इसमें बच्चों। क्लियर हुआ। तो साइन एक्स इसमें कंपोजिट है। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, केवल एक फंक्शन साइन एक्स इसमें डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों एफ डैश एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, 2x स्क्वायर का क्या होगा, 4x होगा। तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स की जगह पे कौन है साइन, तो साइन एक्स लिख दिए। क्लियर है, बात समझ में आया। इनटू अब साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा बच्चों, 8 का 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए हो। चाक के डस्ट से खांसी छींक आने लगी गर्मी में। समझ में आया बच्चों।
इसका स्क्रीनशॉट लो, रब कर रहा हूँ। तो उम्मीद ये है कि आप पूरी तरह से कंपोजिशन फंक्शन का डेरिवेटिव समझ गए होंगे। अगर ये समझ में आ गया होगा तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन है बच्चों? पहला तो साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो इसका आता है बच्चों 1/√1 - x²। ठीक है, क्लियर है। दूसरा आता है, यहाँ पे इसका डोमेन भी होता है 1 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आपको इतने डीप पे नहीं जाना है। 1 - x 1 + x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो -1 + 1 इसका पार्टीशन करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर बच्चों कह रहा है ग्रेटर देन 0, मतलब ये मतलब x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। x की यही वैल्यू लाई करेंगे इस डिफरेंशिएशन, मतलब x